जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कनाडा की। उसके पहले आप सभी जितने भी संसार में सनातन भाई बहन हैं, हिंदू हैं, सभी को हमारे एक बहुत बड़े पर्व कार्तिक पूर्णिमा, जो हमारे बहुत पवित्र पर्व माना गया है, उसकी बहुत बहुत बधाई। एवं जितने भी हमारे सिख भाई बहन हैं सारी दुनिया में, सभी को गुरु नानक जयंती की भी बधाई। सारे सनातनियों को भी गुरु नानक जयंती की बधाई। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कनाडा की। एक बार ये हिलारी क्लिंटन, जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के समय विदेश मंत्री थी, वह एक बार पाकिस्तान दौरे पर गई थी। ये बात शायद 10-12 साल के पहले की है। पाकिस्तान दौरे पर जाकर उन्होंने एक बड़ी बात बोली। वहां पर क्या बोली? पाकिस्तान के संदर्भ में ही पाकिस्तान की मिट्टी पर खड़ी होकर बोली उन्होंने बात। वो बोली कि आप अगर सांप पालोगे अपने आंगन में, पाकिस्तान बोली आप अगर सांप पालोगे अपने आंगन में, पालन पोषण करोगे सांपों का, ये कोई जरूरी नहीं कि वो जाकर पड़ोसी को काटेगा, पड़ोसी को डसेगा, वो आपको भी डसेगा। अर्थात आज जो कनाडा की जो स्थिति है, कनाडा सरकार ने, ये जो जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने, और इसके पहले इसके बाप की सरकार ने, ये सीनियर ट्रूडो, ये तो जूनियर ट्रूडो, आज से 20 साल पहले इनके बाप ही वहां पर प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने बराबर लगातार खालिस्तानियों को वहां पर बढ़ावा दिया वोट लेने के चक्कर में। अपीजमेंट थ्योरी, जिसको यहाँ भारत में बोला जाता है तुष्टिकरण की राजनीति। जितने भी खालिस्तानी समर्थक हैं, उनकी वोट लेने के चक्कर में उनको वहां पर वो लोग मतलब बराबर बढ़ावा देते रहे। एवं एक दिन ऐसा आ गया, जैसा हम लोगों के भी बड़े बड़े साधु संत महात्माओं ने बोला है, भाई किसी के बारे में बुरा मत सोचो। आप किसी के बारे में अगर बुरा सोचोगे या करने की मनसा रखोगे, तो पहले उसका क्या बुरा होगा या नहीं होगा, आपका पहले बुरा हो जाएगा। तो वैसी बात है, कनाडा की सरकार ने पहले सीनियर ट्रूडो, अब जूनियर ट्रूडो, जो जस्टिन ट्रूडो है प्रधानमंत्री कनाडा के, उन्होंने बराबर खालिस्तानियों को वहां प्रमोशन दिया है, भारत के खिलाफ बराबर षड्यंत्र किया है। यहाँ पर किसान आंदोलन जो हुआ, उसमें खालिस्तानी का हाथ था, कनाडा सरकार का हाथ था। और जितने भी पहलवान आंदोलन, ये आंदोलन वो आंदोलन, जितने भी अभी मोदी सरकार के अंडर में, जितने मोदी सरकार के समय में जितने भी यहाँ आंदोलन हुए हैं, विभाजनकारी शक्तियां एक्टिव हुई है, सबके पीछे कनाडा का हाथ है। और कनाडा का मतलब उसमें खालिस्तानियों का हाथ है। और अब देखिए, अब मामला यहाँ आ गया है कि कनाडा में सिख भाई जो हैं, उनमें ज्यादातर लोग खालिस्तानी समर्थक नहीं है, बहुत मुट्ठी भर के लोग ही हैं। वो जो मुट्ठी भर के लोग हैं खालिस्तानी समर्थक है, वो पाकिस्तान के आईएसआई से फंडेड है। पाकिस्तान के सारे रिटायर्ड फौजी जनरल कनाडा में ही रहते हैं पूरे फैमिली के साथ। बड़े बड़े आइलैंड देखे, बड़ी बड़ी कोठियां हैं उनकी वहां पर कनाडा में। और वहां पर तो पूरा चाइना का, पाकिस्तान का, खालिस्तान का पूरा अड्डा है कनाडा में। अब चूंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आ गया है अमेरिका में, तो वहां भी सख्ती हो गई है। जितने भी वहां के डीप स्टेट के लोग थे, वामपंथी थे, वो सबकी छटाई अभी आरंभ हो गई है। और पन्नू भी आजकल, क्योंकि पन्नू के पास जो भारत से भागा हुआ पन्नू है, उसको डुअल सिटीजनशिप मिली हुई है। भारत की सिटीजनशिप तो है ही नहीं गुरपतवंत सिंह को, वो एक अमेरिका का सिटीजन भी है और कनाडा का भी है। और अभी वो चूंकि वहां पर ट्रंप जीत गए हैं, वो भाग के कनाडा में आ गया। और वहां पर उसके इशारे पर ही वहां अभी खालिस्तानी समर्थक काफी एक्टिव हो गए हैं। परसों यानी 13 नवंबर को उन्होंने एक कीर्तन यात्रा, जो मतलब नगर कीर्तन के नाम से एक यात्रा, उन्होंने भजन कीर्तन करते हुए एक यात्रा निकाली कनाडा में, प्रमुख शहर में। उसमें उन्होंने स्लोगन दिया, कीर्तन चल रहा था आगे आगे, पीछे से वो स्लोगनबाजी भी चल रही थी माइक में बाकायदा। क्या कि गोरे
मैंने इंग्लिश वो लोग बोल रहे थे, गोरे ब्रिटिशर्स यूरोपियंस यू गो टू यूरोप। अंग्रेजों को संबोधित करते हुए, गोरों को संबोधित करते हुए खालिस्तानियों ने कनाडा की धरती पर मतलब स्लोगानबाजी किए बारंबार कि ये हमारी धरती है। बारंबार बोले ये हमारी धरती है, हम इसके मालिक हैं, कनाडा की भूमि के मालिक हैं, और हम तुम्हें आदेश देते हैं तुम कनाडा छोड़कर यूरोप वापस जाओ। तुम लोग यूरोप से यहां पर आए हो कनाडा में। अब मैं आपको वास्तविकता बताता हूं कनाडा की। कनाडा जो देश है वो 2 महासागर से टच किया हुआ है। एक तरफ अटलांटिक ओशन है और एक तरफ पैसिफिक ओशन है। और 2 वहां पर कनाडा या जो यूरोप से जो लोग वहां गए थे, गोरे लोग, उनमें एक फ्रेंच कॉलोनी है। पूरा मैंने कनाडा का मोटा मोटी तौर पर 2 भागों में विभक्त है। एक फ्रेंच कॉलोनी जहां पर फ्रेंच लोग ज्यादातर संख्या में रहते हैं, अधिसंख्य संख्या में रहते हैं, और एक ब्रिटिश कोलंबिया जहां अंग्रेज लोग रहते हैं। और वहां की जो कैपिटल है ओटावा, वो ब्रिटिश कोलंबिया के अंतर्गत आती है। और मजेदार बात यह है कि वहां की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो फ्रेंच भी है और इंग्लिश भी है, क्योंकि ब्रिटेन से भी लोग वहां गए हुए हैं, फ्रांस से भी गए हुए हैं, इसलिए। और दोनों फ्रेंच कॉलोनी भी है और ब्रिटिश कोलंबिया भी है, दोनों के वहां पर मतलब बहुत सारे लोग। हालांकि ब्रिटिश कोलंबिया का एरिया बड़ा है और फ्रेंच कॉलोनी का एरिया छोटा है, लेकिन दोनों भाषाओं को वहां मान्यता, सरकारी तौर पर मान्यता दी गई है। अब क्या है कि गोरों को समझ आई। गोरों की सहमति इसलिए आ गई क्योंकि कनाडा ने बारंबार खालिस्तान को प्रमोशन दिया है। अब खालिस्तानियों ने देख लिया कि भाई निजर को निपटा दिया गया है, वहां ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की सरकार अब आने वाली है, ट्रंप जीत ही गए हैं, और भारत सरकार जो है मोदी जी के नेतृत्व में एकदम बहुत मजबूती के साथ खड़ी हुई है। पाकिस्तान में तो आटे के लाले पड़े हुए हैं, पाकिस्तान में 1-1 किलो आटे के लिए लंबी लंबी लाइन लगती है। तो अब करें तो क्या करें। अब वो लोग मतलब जो खालिस्तानी समर्थक है वो उन्होंने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। मतलब जो कनाडा ने जो सांपों का पालन पोषण किया, मैं अब पाकिस्तान और हिलारी क्लिंटन की बात को इसको जोड़ रहा हूं कि जो कनाडा ने खालिस्तानियों रूपी सांपों का पालन पोषण किया, अब वही खालिस्तानी उसी कनाडा के लोगों को बोल रहे हैं तुम लोग कनाडा को छोड़ के चले जाओ। कहां जाओ? ना यूरोप से। क्यों जाओ? ना यूरोप से ही वो लोग कनाडा में आए थे। ब्रिटिशर्स लोग यूरोप से गए थे कनाडा में, फ्रांस के लोग जो फ्रेंच है वो भी गए थे फ्रांस छोड़ के कनाडा में। मतलब वो लोग आके वहां पर बसे हैं, और खालिस्तानी लोग भारत से गए हैं। लेकिन ये खालिस्तानी जो भारत से गए हैं वो अभी ब्रिटिशर्स को बोलते हैं, फ्रेंच को बोलते हैं तुम लोग कनाडा छोड़ के वापस जाओ, ये हमारा देश है, ये हमारी भूमि है, हम इसके मालिक हैं। अब देखिए एक मारवाड़ी में कहावत है, आंगुली पकड़ तो कूंचियों पकड़ लियो। मतलब एक अंगुली को पहले आप पकड़ाए, मतलब खालिस्तानियों को कनाडा सरकार एक अंगुली पकड़ाई थी, वो आप कूंचिया पकड़ लिया। कूंचिया मतलब रिस्ट पकड़ लिया। रिस्ट केवल रिस्ट नहीं पकड़ा है, वो यहां तक गले तक भी पकड़ लिया। कनाडा की सरकार को, कनाडा के जो लोग हैं वहां पर जो अधिसंख्य लोग हैं, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच, उनको बोल रहे हैं गोरों को कि आप कनाडा छोड़ के चले जाओ और यूरोप वापस जाओ, ये हमारी जमीन है, हमारा इलाका है, हम इसके मालिक हैं। हम इसको और माने अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में भी आपको बोलूं, ये तो अभी शुरुआत हुई है, इसमें भारत सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए। मैं एक ऐतिहासिक संदर्भ की बात यहां कहना चाहूंगा। 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और बांग्लादेश की सृष्टि हुई थी, भारत जीता था, पाकिस्तान हार गया था। ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान के 92,000 फौजियों ने सरेंडर किया था ढाका में भारत के फौजियों के सामने, भारत की फौज के सामने। वो हमारी ऐतिहासिक जीत थी। उस समय ये जो घटना 1971 दिसंबर की घटना है, ये जो घटना हुई आज से 52 साल पहले की बात है। हाँ, 52 साल पहले की बात है, 52-53 साल पहले की बात है। ये जो घटना हुई, इसके पीछे की भी मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ। वहां पर 2-3 साल तक वहां खूब मतलब संग्राम चला पाकिस्तान के खिलाफ। जो आज का जो बांग्लादेश है वो ही पहले ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था, और वहां पाकिस्तान हुक्मरानों के खिलाफ 2 साल तक लगातार संघर्ष चलता रहा, आंदोलन चलता रहा। उस समय मुक्ति वाहिनी
जो वहाँ की जो बांग्लादेशी लोगों की जो थी एक मुक्ति वाहिनी उसका नाम दिया गया था, वो लोग फ्रीडम फाइटर थे, पाकिस्तानियों से लोहा ले रहे थे। एवं उस समय भारत सरकार की भी पूरी पूरी मदद थी, सोवियत यूनियन की भी थी। जो आज का जो रूस है ना, उसका बड़ा पार्ट था, नाम था सोवियत यूनियन। और उसमें जैसे ही उन लोगों की उन्होंने गवर्नमेंट इन एक्साइल, मतलब विदेश में रहकर जो सरकार चलाते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं गवर्नमेंट इन एक्साइल, उन्होंने एक गवर्नमेंट इन एक्साइल भी बना ली थी बांग्लादेश के माने फॉर्मल फॉर्मेशन के बहुत पहले की बात बता रहा हूं। और उस गवर्नमेंट इन एक्साइल को सर्वप्रथम विश्व में रिकॉग्निशन दिया था भूटान ने, और दूसरा देश था भारत, जिसने कि प्रवासी सरकार को, बांग्लादेश की सरकार को रिकॉग्निशन दिया था, अर्थात मान्यता दी थी। अब समय आ गया है, ये अगर हमारे जो भाई लोग हैं खालिस्तानी, ये अगर खूब उग्र रूप वहां धारण अगर कर लें और वास्तव में ये अगर सक्रिय रूप से रहे वहां पर, तो कनाडा को तो सबक सिखाने का एकदम उचित समय आ गया मेरे विचार से। क्योंकि कनाडा पूरा भारत सरकार के विरुद्ध में, मोदी सरकार के विरुद्ध में, भारतीयों के विरुद्ध में पिछले 20, 25, 30 साल से षड्यंत्र करता है। हमें याद रखना चाहिए कि इंडियन एयरलाइंस की शायद वेबसाइट थी कनिष्का, वो कनिष्का के अंदर में बम रखकर उसको पूरा बीच समुद्र में आकाश पर वो बम विस्फोट से वो पूरा प्लेन उड़ गया था। वो कनिष्का में मतलब 300-400 करीब पैसेंजर थे, उसमें कनाडा के लोगों की भी संख्या बहुत थी। आज तक उसके जो इंक्वायरी कमीशन हुई, इसकी रिपोर्ट कनाडा सरकार ने सार्वजनिक नहीं की, पब्लिक डोमेन में नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इसी जस्टिन ट्रूडो की बाप की सरकार थी उस समय कनाडा में। इसका मतलब तुमने बारंबार खालिस्तानियों को प्रोत्साहन दिया है, तो आज खालिस्तानी सरकार का दावा भी कर रहे हैं और भारत सरकार को समय रहते, अभी मैं तुरंत तो ये बात नहीं बोलूंगा, लेकिन समय रहते धीरे 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 भारत सरकार को चाहिए ये खालिस्तान की समस्या भारत से सब दिन के लिए परमानेंटली जैसे खत्म हो जाए और कनाडा में ही खालिस्तानी लोग वहां जम जाए और उन खालिस्तानी सरकार को मान्यता भी दी जाए। पहले भारत नहीं देगा, पहले बांग्लादेश को भी नहीं दिया था, पहले भारत नहीं देगा। ये छोटे मोटे जो देश है, जैसे पहले भूटान दिया था, छोटे मोटे देश 200 करीब कंट्री है विश्व में, छोटे मोटे देश जो 2, 4, 5, 10 है, उनको आगे देने दीजिए। बाद में समय रहकर भारत को भी मान्यता की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। और आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।